उनके मधुर मधुर लीलाओं का स्मरण करेंगे। अध्यात्म विद्या अधिगमः साधु संगतरेव च वासना संपरित्यागः प्राणस्पंद निरोधनम् एतास्तायुक्तया दृष्टा संति चित्तक्षये किलो। राम जी, अध्यात्म विद्या अधिगमः, यही अध्यात्म विद्या है। इसको रोज समझे, रोज सोचे कि अरे हमने अपने सूक्ष्म शरीर को वासना अनुसार स्थूल में ले लिया और वो जो ज्ञान था, जागृत ज्ञान, वो भूल गया। दूसरे के चक्कर में फंस के दूसरे से आनंद की भीख मांगने लगे, दूसरे की सत्ता की भीख मांगते हैं, दूसरे के ज्ञान की भीख मांगते हो। तुम दूसरे की ज्ञान की भीख, भगवान कहते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विंदति। स्वयं आप स्वयं समय आने पर अपने आप उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। एक बार मैं एक महात्मा का प्रवचन सुनने चला तो बीच में एक नाला पड़ता था और बड़ा परिश्रम पड़ा, रात काफी हो गई थी और ये हुआ कि पहुंचे ही जाए। तो हमारे साथ एक महात्मा थे, उन्होंने कहा कि तुमने कहा है तो चलो चल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या वह ज्ञान जो तुम लेने जा रहे हो वो ज्ञान तुम्हारे साथ नहीं है क्या? इतना ही तो है कि उसका ज्ञान ढक्कन हट गया है, तुम्हारा ढक्कन हटा नहीं। तो तुम अपने ढक्कन को हटाने का प्रयत्न करो तो तुम्हें भी वही ज्ञान मिल जाएगा। इतना प्रयत्न करने पर, इतना प्रयास करने पर, वहां पहुंचने पर कम से कम ये सोचो, विचारो तो। और वो ज्ञान तुम्हें थोड़ी देंगे, तुम्हारे ढक्कन को हटाएंगे। ये ध्यान देना, कोई ज्ञान नहीं देता है आपको। आपके ज्ञान पर जो कवर है ना, जो ढक्कन है ना, वो सरकाएगा धीरे से। मैंने एक दिन बताया था कि मैंने देखा एक चिड़िया को, वो अंडा से निकली तो उड़ नहीं पाती थी, तो 2-4 दिन तो वो कपोती बैठी रही उस पर। एक दिन वो आई और टुकुर टुकुर देख रहे तो बच्चा की, देखो माँ हमारी उड़ रही आकाश में, क्या बताएं मैं पर आ। तो आई तो उसने एक धक्का लगा दिया। धक्का लगा दिया तो डरने के भय से उसने पंखे फटफटाए तो उड़ने लगी। पंखे तो उसके पहले ही से थे। उसने कहा कि अरे मेरे तो पहले ही पंखे थे, क्या बतावें, ये फटफटाया नहीं था, धक्का लगा तो डर की वजह से। तो ये जो उपदेश भी होता है वो केवल धक्का ही लगाना भरा है, पंखा तो तुम्हारे खुद ही है। जिस ज्ञान को तुम कहीं लेते हो ना, वो ज्ञान ऐसा नहीं कोई नया दे रहा हो, नया तो है ही नहीं। ज्ञान तुम्हारा ही है, लेकिन उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। कवर को हटाया नहीं कि हो गया निर्द्वंदो नित्य सत्वस्था निर्योग क्षेमात्मा येषाम त्वंदगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। देखो ना, ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम तृणम। ये बड़ा बढ़िया श्लोक है, 7वें का 28वां है गीता में, देख लेना। बहुत महत्व का श्लोक, इसका आप मनन करें। ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम तृणम। दृढ़ व्रत से हमको भजते हैं, द्वंद्व से, मोह से अलग हो जाते। तो ऐसे प्राणी नारायण विदेह मुक्त और जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त तो वो हैं कि शरीर रहे या न रहे, शरीर से उनको कोई प्रयोजन नहीं रहता कि अमुक काम रह गया है, ये पूरा कर लें तब शरीर छूटे, ऐसा कुछ नहीं। और फिक्स नहीं हुआ, अथवा दस्तखत नहीं किए, अथवा मठ मंदिर का किसी का उत्तराधिकारी नहीं बनाए तो गड़बड़ी रहेगी। लेकिन कुछ बकाए ही नहीं रह गया, सब हो गया, पूरा है। ये जो पूरा है, कुछ नहीं रह गया, बस ये निश्चय हो जाए तो चाहे शरीर छूटे चाहे रहे, इतना ही बस जीवन मुक्त मंत्र। अभी आपने सुना, न सुखाय सुखम यस्य
और दुखम नैव दुखाई, न सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयत्न, अपना अपने आनंद है, और न दुख को हटाने का दुख आएगा। शरीर प्रारब्ध से बना, प्रारब्धानुसार शरीर पर जो परिस्थितियां आएंगी आवे, मैं तो साक्षी हूं ना उसका। तो येषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, ये गीता का घोष है। तो वशिष्ठ जी कहते एतास्ता युक्तया पुष्टा संति चित्त क्षय के लिए, चित्त को नाश करने के लिए अध्यात्म विद्या अधिगम करो, साधुओं का संगति करो, वासना धीरे 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 इनको उतारो, उनको उतारो। और उसमें सबसे बड़ा सहायक होता है, कई बार आपको निवेदन किया, प्राणायाम। प्राणायाम पे आप लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बहुत महत्व की चीज है। प्राणायाम से ही, एक कुंभक से ही ये लोग जो मोटरें रोक लेते हैं, सरिया आंख पे लगा करके और उसको दूर कर दे, लचा देते हैं, दुगना कर देते हैं, ये मैंने खुद देखा। चक्की का पार्ट अपनी छाती पर रख के और 4 आदमी घन बजा के फोड़ते हैं, फूट जाता। ये और कुछ नहीं, कोई जादू नहीं है, कुंभक कर लिया प्राणायाम में। वायु भर ली, और जैसे कितना टनों वजन वायु तो लादती है पहिया में भरने के बाद, मोटर के पहिया में, ट्रक के पहिया में वायु भर जाती। ऐसे ही कुंभक प्रक्रिया है, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, प्राण स्पंद निरोधनम। फिर क्या होगा? बोले चित्त स्थिरम यस्य विनय विलंबात, बिना आलंब के चित्त स्थिर हो जाए। प्राण स्थिरम यस्य बिना अवरोधात, ऐसे नाक में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप अवरोध होता। मन स्थिरम यस्य विनैव दृश्यात, बिना दृश्य के मन स्थिर। सयो योगी स गुरु स सिद्धा, वही सिद्ध है, वही योगी, वही गुरु। फल बोले 3 बातें, निर्भयता, निश्चिंतता, निर्द्वंदता आ जाती है। अगर ये 3 चीजें आ जाएं, निश्चिंतता, बोलो निश्चिंतता, निर्द्वंदता, निश्चिंतता, निर्द्वंदता, निर्भयता, 3 चीजें आ गई। और तीनों चीजों का अर्थ क्या है? कि द्वितीय पना का अभाव, कोई दूसरा है नहीं। दूसरा होगा तब न भय लगेगा, भय दूर हो गया। और चिंता दूसरे की होती, अपनी तो कभी होती नहीं। ये तो शरीर की होगी, या किसी इंद्री की होगी, या और किसी शरीर की होगी, शरीरों से जिन शरीरों का संबंध है, पुत्र की, पत्नी की, मित्र की। अपनी क्या चिंता? तुम तो निश्चिंत हो, तुम्हारा तो स्वरूप ही निश्चिंत। तो जब ये निर्णय हो जाता है, बुद्धि खुल जाती है। निश्चिंतता, निर्द्वंदता, निर्भयता। फिर काय का भय? किस बात का भय? क्या तुमसे ले जाएगा? दे तुम हो ही नहीं। अभी तुमने रोज सुना कि संपूर्ण विषयों का अस्तित्व कब है? जब इंद्रियां हैं। इंद्रियों को प्रकाश मिलता है तुम्हारा, इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं। अगर भले आदमी इंद्रियां नहीं है तो विषय का कोई मूल्य ही नहीं। आंखें नहीं है तो रूप का है कोई मूल्य? तो इंद्रियों की वजह से विषय का मूल्य है, और इंद्रियों का मूल्य मन की वजह से है। मन अगर नहीं है तो इंद्रियों का कोई मूल्य नहीं। तुम आंख, खुली आंख सामने देखो, मन अगर नहीं तो दिखाएगा? दिखेगा नहीं। बिना मन के इंद्रियों का कोई मतलब नहीं।
और बिना तुम्हारे मन का कोई अस्तित्व नहीं। तुम्हारी वजह से ना मन अस्तित्ववान हुआ है, तो तुम अपने को भूल के दूसरे में पहुंच जाते हो। इसी का नाम मोह अंधकार है। यही नारायण। यह सच है त्याग प्रेम को ही जीवन में पूर्ण बनाना है। इस राग द्वेष की सीमा को जैसे ही तोड़ मिटाना है। ये मधु और कैटभ यही राग द्वेष है, इनसे हटना बड़ा मुश्किल। जब तक हम रागी द्वेषी हैं, इस जग से हुआ विराग नहीं। जब तक अंतर में भेद भाव, तब समता में अनुराग नहीं। चिंता भय को आस्तिक जीवन में मिलता कोई भाग नहीं। जब तक की अहंता ममता है, तब तक हो पाया त्याग नहीं। अब आत्मनिरीक्षण करके सब दोषों को दूर हटाना है। राग द्वेष के जीवन से अपने को अभी बचाना है। किसी वस्तु में अगर तुम्हारा राग हो गया, हाय हाय अब इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, इसी वस्तु को मिटाना है। उससे तो आप लोगों का मिट ही चुका लगभग। अंदाज हमारा ऐसा है, जाग गए तो जाग गए, फिर सोना क्या? जाग गए ना? बोलो हाँ है, तब क्या? जाग गए, अब सोना क्या? बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। जाग गए, हाँ बोल गए। हाँ स्वरूप। अभी हमारे एक मित्र सज्जन कह रहे थे ओम का, तो ओम का तो प्रकरण में बड़े विस्तार से बताया जा चुका है प्रसंग। इसमें आ उ मा उच्चारण के समय में ध्यान रखना चाहिए। आपकी जो 7 मंजिल की बिल्डिंग है, तो इसमें गुदा स्थान जो मूलाधार है, वहां से परावाणी, फिर मूत्रेंद्री और नाभि, तो मूत्रेंद्री के पास स्वादिष्ठान और नाभि में मणिपुर, वहां पश्चंती है। और अनाहत चक्र जो हृदय में है, वहां मध्यमा है। और बैखरी विशुद्ध चक्र कंठ में तब निकलती वाणी। तो जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, तो उस समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि देखो प्रारंभ से शुरू होते होते और किस प्रकार से हमारा उच्चारण होता है, अपना ही अनुभव करके देखो। देखो एक बार बोल लो तो और समझ में आ जाएगा। ऐसे बोलो जो आऊम ऐसे बोलते हैं, ओम बोलते हैं ना, तो आऊम ऐसे 3 अक्षर हैं इसमें, उसी क्रम से इसका उच्चारण भी होता है। और थोड़ा रीढ़ सीधी करके ध्यान में, वैसे तो ये पद्मासन पे ज्यादा अच्छा रहता है। अब जो नहीं लगा पाते हैं किसी कारण, तो उनकी बात दूसरी। इसका उच्चारण ऐसा लंबा होना चाहिए जैसे घंटा बजा दो ना, तो बजाने के बाद भी उसमें आवाज टन होती रहती है, ऐसा होना चाहिए। गूंज है तो गूंजने से संपूर्ण चक्रों की जागृति होती है। हाँ बोलो ओ। एक बार फिर बोल लो ओ।
नारायण। और बोलते समय ये अनुभव भी करो। ये अपना अपना कुछ चीजें ऐसी होती जो अनुभव की होती हैं, उनको जीव के द्वारा स्वाद आता है तो जीव ही अनुभव कर सकती है। उसमें कोई तर्क काम नहीं देगा, न कोई साइंस काम देगा। तो जैसे जीव का स्वाद अनुभव गम्य है, ऐसे जीव का जो प्रकाशक परमात्मा है वो तो और अनुभव गम्य है। लोग कहने दिख है, जीव में जो मिठाई रखने पर स्वाद आता वो कैसे दिखेगा? उसका तो अनुभव ही होगा। ऐसे बोलते समय अनुभव करना चाहिए। अब देखो, ये योग वासिष्ठ ग्रंथ आप लोगों ने सुना, बड़ा ही अद्भुत है ये ग्रंथ और बड़ा प्रसिद्ध है वेदांत शास्त्र में। इसकी प्रक्रिया बहुत प्रसिद्ध है। दृष्टि सृष्टिवाद का प्रकरण और बहुत कम मिलता है आपको। ये निर्वाण प्रकरण है। निर्वाण के दो हैं, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। तो वैराग के द्वारा भगवान ने वैराग्य वर्णन किया, फिर वशिष्ठ जी ने मुमुक्षु, उत्पत्ति, स्थिति और उपशम ये प्रकरण के द्वारा समझाया। अब बताते हैं जगत का मूल कारण क्या है। तो अनेक इसमें आख्यान मिलेंगे आपको। भुसुंडी जी का है, भगवान शंकर ने संदेश दिया है, और इसी में भगवत गीता का भी वर्णन आया। फिर बहुत प्रसिद्ध जो योग वासिष्ठ का बहुत प्रसिद्ध प्रकरण है चुड़ाला का, वो इसी में वर्णन आया है, आप सुनेंगे। फिर कचका और विश्वामित्र जी ने राम का अवतार, इसका प्रतिपादन किया। तो देखो, आइए मूल कारण पर विचार करें। पहली बात तो यह है कि हमारी जो संस्कृति है वो चेतन से ही आरंभ होती है, इतना ही फर्क है। मूल कारण जो शक्ति है वो क्या है? तो शक्ति माने सामान्य सामर्थ्य, और युक्ति में जो युक्ति मिला है उसका मतलब होता है पराक्रम। तो ये सामर्थ्य और ये पराक्रम व्यक्त और अव्यक्त दो प्रकार से होता है। जैसे धृतराष्ट्र को 10,000 हाथी का बल था, लेकिन अव्यक्त है कि नहीं क्या पता। जब उन्होंने लोहे के भीम भस्म कर दिए, आपने महाभारत में सुना ना, लोहे का बीच में दबा के चूर चूर कर दिया। तो जब वो भस्म हो गए, तब वो जो सामर्थ्य थी, वो जो अव्यक्त शक्ति थी, सो व्यक्त हो गई। तो इसका अर्थ ये निकला कि अव्यक्त और व्यक्त दो प्रकार की शक्ति है। यही शक्ति जीवन है, गतिशील है। तो जो शक्ति गतिशील है वो व्यक्त है, और जो स्थिर है वो अव्यक्त है। यही तो अर्थ निकला। तो गतिशील तो जगत है। संसार का जो अर्थ है श्री गतौ, और गच्छति जगत। अब देखो, ध्यान देना, संसार भी गतिशील, जो सरकता रहे, जो हमेशा सरकता रहा है उसको संसार कहते हैं, और हमेशा चलता रहा है उसको जगत कहते हैं। गच्छति जगत सरती संसारा, शरणम संसारा सरति, चलता बना रहे संसार। और शरीर, ये जो सांस चल रही है ना, गति है। और प्राण की धड़कन चल रही है, खून चल रहा है, अन्न पच रहा है, गति ही जीवन है। और गति रुक जाए तो जीवन खत्म। ये जो प्राणों की धड़कन है, श्वास है, अगर इसका चलना बंद हो जाए तो तुम यहां योग वासिष्ठ सुनते रहोगे क्या? बोलो भाई। तो इसका मतलब गति ही शक्ति है, और शक्ति ही गति है, और गति ही जगत है, और जगत ही शक्ति है। सर्वम शक्तिमयम जगत, सर्वशक्तिमय जगत। अब ध्यान रखना, दोनों बातें हैं। हमारा जो वांग्मय है वो कहता है ये जो शक्ति है
यह शक्ति चेतन है, और पाश्चात्य कहते हैं कि शक्ति जड़ है। इतना ही बस फर्क है। तो उनसे 3 प्रश्न करो कि क्या जड़ पदार्थ दूसरे पदार्थ को पैदा कर सकता है? एक जड़ पदार्थ दूसरे जड़ पदार्थ को पैदा नहीं कर सकता, और न उसमें इच्छा हो सकती है। जड़ में इच्छा कैसे होगी? और तीसरी बात, तो संयोग आपस में जुड़ भी नहीं सकते। ये 3 प्रश्न ऐसे अटूट हैं जिनका उन लोगों ने उत्तर नहीं दे पाया। न तो उनमें जुड़ने की शक्ति, न इच्छा की शक्ति, और न पैदा करने की शक्ति। तो जब ये शक्ति है नहीं तो जुड़ेंगे कैसे? परमाणुओं से अगर सृजन होता है तो भले आदमी परमाणु तो नहीं जुड़ पाएंगे, न परमाणु में इच्छा होगी। इसीलिए नैयायिकों ने ईश्वर को माना, उनकी इच्छा, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का ज्ञान नित्य मानना पड़ेगा। तो जो लोग जड़ से जगत मानते हैं उनसे ये 3 प्रश्न करो। देखो ध्यान में आई? बोलो, इच्छा का होना, आपस में जुड़ना, और दूसरे को पैदा करना। ये 3 बातें हो ही नहीं सकती जड़ में। इसलिए आपको मूल में चेतन मानना पड़ेगा। इसलिए जड़वाद, वो जो मशीनों के द्वारा काम करते हैं वहीं तक उनकी बुद्धि आई। क्या प्रसिद्ध है, विवेकानंद जी से पूछा, वो मशीन बनी, वाह वाह बहुत अच्छी हुई। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। बोले अरे क्यों? कहा कि इस मशीन को बनाने वाली बुद्धि पर जाइए। अरे ओहो, हाँ ठीक बात है। अरे कंप्यूटर बना, लेकिन बनाया किसने? कोई बुद्धि है ना। तो अच्छा आप लोग बुद्धि पर जाते? बोले नहीं, बुद्धि के बनाने वाले पे जाते हैं। उस बुद्धि को जिसने बनाया, जिस बुद्धि ने कंप्यूटर बनाया, वो बुद्धि का बनाने वाला कोई चेतन है, जड़ नहीं हो सकता। अब देखो, एक बात तो ये। दूसरी, आपने ये बात सुनी कि जो गतिशील है वही जीवन है। रेल चल रही, मोटर चल रहा, साइकिल, स्कूटर, ये सब चल रही, सब जगत है। गति जहां जहां है, और जहां गति रुकी, ठप, बस खत्म, जीवन खत्म। सांस रुकी, खून बहना बंद हुआ, तो गति ही जीवन है, गति ही शक्ति है। ये व्यक्त शक्ति है। अब अव्यक्त शक्ति जो है वो सूक्ष्म है। जैसे जीव ही मिठाई का स्वाद बता सकती है, कोई मशीन नहीं बता सकती कि मिठाई का स्वाद कैसा है। उसमें आप तर्क करने लगे कि कैसे मिठाई का स्वाद मीठा है, कैसा है, तर्क नहीं चलेगा, क्योंकि वो सूक्ष्म चीज है। जो इंद्रिय हैं वो इंद्रियों के तो गोलक हैं, सूक्ष्म इंद्रियां हैं, और उन इंद्रियों को चलाने वाला कितना न सूक्ष्म होगा, आप सोचो। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाशय, जहां से वाणियां लौट आती हैं, उस सूक्ष्म की ओर ध्यान नहीं गया पाश्चात्य जनों का, बस मशीन तक पहुंच गए। यही आसुरी प्रवृत्ति है। दुर्गा सप्तशती माया आप लोगों ने सुना होगा कि पराम्बा जगदम्बा की स्तुति की देवताओं ने कि असुर हमें बहुत सता रहे हैं। तो जगदम्बा ने कहा कि ठीक है, व्यवस्था करेंगे। तो अंबिका प्रकट हुई, तो एक तो वे असुर हैं जो उनके कहते हैं केशाकर्षण बेवहलाम, उनका बाल खींच के पकड़ के घसीट के ले आओ, उनको हम पटरानी बनावेंगे। और एक देवता उनकी स्तुति करते हैं। देखो दोनों में अंतर है। इसी तरह से जो श्री है, लक्ष्मी है, भूति है, वैभव, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, पराक्रम, एक असुर हैं
जो कहते हैं उस शक्ति को हम मशीन के द्वारा बस में कर लेंगे। पृथ्वी को, जल को, तेज को, वायु को, आकाश को, इसमें जो शक्ति है उसको हम बस में कर लेंगे। ऐसा संभव है क्या? हमें भूकंप को बस में कर लेते, जरा सी धरती हिल गई तो तमाम खड़बड़ है। वो तो अमेरिका की बात है, ये तो अभी अभी ना। तो जब जरा सी धरती हिल गई और उसको आप नहीं रोक सके, तुम्हारे सामर्थ्य में नहीं है, तो कैसे तुम कह रहे हो कि हम शक्ति को समर्थ अपने मुट्ठी में कर लेंगे? वो रावण कहता था कि हमने काल को पाटी में बांध लिया। ये रावण की न भाषा है। दुर्योधन कहता था मुट्ठी में मौत है हमारे पितामह की, और उनके रहते रहते क्यों चिंता करते हो? हाँ, अरे हमें कौन जीत सकता? ये आसुरी प्रवृत्ति है। केशाकर्षण बेहोलाम, केश पकड़ के घसीट के कोई शक्ति लाना चाहता है, मन शक्ति पर बल रखना चाहता। इसलिए हमारे यहां शक्ति का पति है। मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। हमारी प्रकृति सपतिका है, शक्तिमान के साथ शक्ति है, और वो इतनी सूक्ष्म है कि उसका हम पता नहीं लगा सकते। वो तो अगम्य है, वांग मनस गोचर नहीं है। तो गतिशील, गति ही जीवन है, शक्ति ही जगत है, क्योंकि ये जगत, संसार, ये सब गतिशील है। हमारा शरीर, हमारी धड़कन, हमारा प्राण, सब वही चल रहा, गति है। तो इस गति को आप जब ऐसे अंदाज लगा लिया कि गति जड़ में नहीं हो सकती, जड़ किसी के द्वारा गतिशील करता है, चेतन होता है। तो अब कारण होते हैं चार। पहला तो उपादान कारण, समवाय कारण। जैसे 1 किलो मिट्टी में एक घड़ा बना, तो घड़ा वो 1 किलो मिट्टी उसका उपादान हो गया, जिससे जो वस्तु बनती है उसका नाम होता है उपादान कारण। तो अब विचार करो कि जगत तो त्रिपादस्यामृतं दिवि, एक रूप से जगत और 3 रूप से अमृत रूप में भगवान विराजमान है। तो जगत का उपादान कारण ब्रह्म नहीं हो सकता। तो बोले निमित्त मान लो। तो निमित्त में अड़चन यह है कि कुंभकार घड़े बनाने का निमित्त होता है, क्योंकि उपादान हमेशा जड़ और निमित्त हमेशा चेतन होता है। लेकिन घड़ा बना के कुम्हार अलग हो जाता है। तो परमात्मा जगत को बना के कहीं अलग बैठ गया हो जाए, ऐसा तो नहीं है। घड़ा फूट जाए तो कुम्हार न मरे, और कुम्हार मर जाए तो घड़ा न फूटे, ऐसा तो नहीं है जगत। तो इसलिए परमात्मा निमित्त कारण भी नहीं हो सकता। इस पर बड़ा विचार किया नैयायिकों ने, लेकिन आप भी स्वयं सोचो। आप कहो उपादान निमित्त दोनों मिला के कर दो, मकड़ी का जाला, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मकड़ी अपने आप जड़ को बनाती और पूरती है। तो परमात्मा की दृष्टि से न तो कहीं जड़ है। पहली बात तो एक ही है कि परमात्मा की दृष्टि से तो परमात्मा ही परमात्मा है, कुछ दूसरा है ही नहीं। जैसे स्वप्न में आप तमाम जगत देखते हो, लेकिन आपके सिवाय और कुछ है क्या वहां? तो जड़ जगत को बना के निराकार, निर्विकार और निर्विशेष ब्रह्म जो मनवाणी से परे है, वो कर्ता कर्म करण आदि इन कारणों से भी परे परमात्मा वो कारण नहीं हो सकता। तो क्या है? बोले अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इसका उपादान है माया और निमित्त कारण है उसमें चेतनांश। तो क्योंकि
अविद्या का जो आश्रय है वो तो चेतन ही आत्मा है, तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण हुआ। क्योंकि जो नैयायिक लोग कहते हैं कि अणु अणु मिले तो श्रेणु तिश्रेणु चतुश्रेणु, ऐसे अणु अणु मिल गए, तो ये जगत न तो परमाणुओं से बना आरंभवाद, और न प्रकृति की विकृति जगत हो सकती है परिणाम। क्यों कहा कि प्रकृति जड़ है, और वही फिर बातें तीन आ गई। परमाणु जैसे जड़ है तैसे प्रकृति भी तो जड़ है। तो जड़ अपने आप रूपांतरित होना, इच्छा होना और दूसरे को पैदा करना संभव नहीं है जड़ में। अश्रुति कहती है तदैक्षत प्रजायी, हाँ देखो, प्रजायी ऐक्षत सो अकामयत, तो श्रुति बोलती। तो श्रुति के अनुसार और अनुभव के अनुसार और युक्ति के अनुसार, अनुभूति, श्रुति और युक्ति तीनों से जो चीज प्रमाणित होती वो प्रमाणित होती है। और जो हम कहें हमारा अनुभव ऐसा बोल रहा है, तो अनुभव तो वो चिलम वाला भी बोलेगा ऐसा अनुभव की कि फूंक में जगाए देते हैं, वो अनुभव प्रमाण मान लिया जाएगा क्या? श्रुति से सम्मत है कि नहीं? हमारे ही थोड़ी, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पंथ हैं, अरे कोई बाइबल को मानता है, कोई कुरान को मानता है, कोई गुरबाणी को मानता है, कोई न कोई तो मानता ही है ना अपना अपना। तो ऐसे हम लोग वेद मानते हैं, शास्त्र मानते हैं, उस वेद के अनुसार, वैदिक क्रिया के अनुसार होना चाहिए। वैदिक श्रुति कहती है सो अकामयत प्रजाई ऐक्षत, उसने कामना की, एको हम बहुत श्याम, वो चेतन ही है। इसलिए जड़ मूल कारण नहीं हो सकता, मूल कारण चेतन है। अच्छा, अब एक प्रश्न आया कि यदि तो तुम कारण मान लेते हो, ये तो बात ठीक है कि जड़ नहीं है, चेतन ही है, और वो जो ब्रह्म है, जो आदि में और अंत में और मध्य में ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ नहीं है, ये तो जगत केवल दृष्टि सृष्टिवाद की दृष्टि से परमात्मा में विनय हुए प्रतीत हो रहा है। जैसे स्वप्न में होता है, मनोराज्य में होता है, विनय हुए भाषित हो रहा है। परमात्मा तो स्वयं आनंद घन है। ये सृष्टि तो तुम्हारी रचना हो गई। मैं 2-3 दिन से लगातार ये निवेदन कर रहा हूं, आप शायद समझ गए होंगे, फिर ध्यान दो। ये जो एक्सिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, जो सत्ता है, वो सत्ता में ही संपूर्ण जगत, संपूर्ण गति, संपूर्ण संसार, शरीर, समाज सब इसी में चल रहा है। गति केवल जीवन है। जैसे अभी आपको बताया, चाहे हवाई जहाज की गति हो, चाहे तुम्हारे सांस की गति हो, चाहे धड़कन की गति हो, ये बड़ा वैज्ञानिक विचार है, ठीक से समझने लायक। ये गति ही जीवन है और गति ही शक्ति है। एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है। तो अब विचार ये करना है कि जब गति ही जीवन है, गति ही शक्ति है, और वही अस्तित्व, वही सत्ता हमारी है, उसी सत्ता में ये शरीर चल रहा है, दिल धड़क रहा है, अन्न पच रहा है, और जैसी इस शरीर में सत्ता, ऐसी जितने शरीर बैठे सब में वही सत्ता। तो अपनी सत्ता को न भूलकर, न देखकर दूसरे की सत्ता से जीवन जीना चाहते हैं। इसी का नाम कल भी बताया था, इसी का नाम क्या है? मोह। इसी का नाम अज्ञान, अविद्या, अंधकार। दूसरे
में सत्ता देख रहे हैं, अपनी नहीं है। कहते तुम्हारे में जो दिल धड़क रहा है, अन्न पच रहा है, खून बह रहा है, वो अपने में भी तो है। जिस सत्ता में अपने में क्रिया हो रही है, वो अपने को भूल गए और दूसरे का सहारा ले रहे। यही मोह है, यही बंधन है। और ये जिस समय मोह में व्यक्ति फंसा होता है, अर्जुन ने यही तो कहा, अर्जुन यही तो कह रहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं इस समय सम्मूढ़ हो रहा हूं, मुझे होश नहीं। और तो अर्जुन की बात नहीं, आप सबकी यही बात, जरा विचार करके देखो। मोह तो बहुत बड़ी चीज है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह के कारण ही सब ये पैदा होते हैं, जितने भी विकार हैं। लेकिन जिस समय गुस्सा आती है आपको, तो परखना तब तुम हो उस समय। तुम हो ही नहीं, तुम वो हो जो सामने वाले जिस पे गुस्सा कर रहे, तुम वो हो गए। अब तुम इस समय वो नहीं हो। लोभ जिस समय आता, उस समय आप अपने में नहीं है, धन में पहुंच गए। अपने हैं कहां अपने में? लोभ आते समय आप अपने में नहीं है, धन में है। मोह आते समय आप अपने नहीं है, सामने वाले में है, जिसके प्रति तुम्हारा राग है, द्वेष है। तुम हो ही नहीं, अपने को खो बैठे। क्या आश्चर्य है! कभी कभी तो बड़ा आश्चर्य लगता है, कितनी सरल सी बात है और रोज के अनुभव की बात है। कुछ याद नहीं करना, कुछ रटना नहीं, कुछ समझना नहीं, अपने अस्तित्व को भूल के और सामने वाले बन गए। तुम हो ही नहीं हो इस समय, तुम तो बदल गए। जिसके प्रति राग है मोह, वो बन गए। जिसके प्रति क्रोध है वो बन गए। जिसके प्रति लोभ है वो बन गए। क्रोध जिस समय आवे, अब दिन में परखना। आप लोगों को तो खैर आता ही नहीं होगा कभी क्रोध, हाँ? आता है कभी? क्या कभी नहीं, हाँ? जब आवे तब विचार करना कि आप वही हो। ठहर के थोड़ा एक सेकंड विचार करना कि इस समय हम वही हैं, अपने में हैं, तो आपको पता चलेगा हम अपने में ही नहीं। इस समय तो हम सामने वाले में हैं। इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है कि अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को खो के और दूसरे के अस्तित्व को मान रहे। ये तो हुआ सत। इसी तरह से चिद, तुम स्वयं ज्ञान हो। भगवान कहते तत् स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। भगवान की बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तत् स्वयं, तुम स्वयं वह ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा हो। जड़ नहीं, चेतन हो, चिद हो, ज्ञान हो। और तुम जिस समय कहते हो भाई मैं तो कुछ समझता नहीं, मैं तो मूर्ख हूं। अरे भले आदमी, मूर्ख को जानने वाले तुम हो तो तुम मूर्ख कैसे हो गए? ये कहो मूर्ख को जानने वाले हैं। हम में जो मूर्खता आई है, उस मूर्खता को जानने वाला मूर्ख कैसे हो जाएगा? मूर्ख का जानने वाला हुआ, ज्ञाता है। ऐसे ही आनंद, अपना सुख झट दूसरे के में धर दिया, साथी में रख दिया तो मोही बन गए, और सामान में रख दिया तो लोभी बन गए। और नहीं मिला, जहां रखा था सब जब लेने गए तो नहीं मिला, क्रोधी बन गए। जो सहायक हो गया उसके प्रति रागी बन गए, जो बाधक हुआ उसके प्रति द्वेषी बन गए। बताइए, अपना आनंद और पड़ोसी के घर धरने जा रहे हैं। कितना आश्चर्य! तुम ही स्वयं आनंद रूप हो, तुम ही स्वयं आनंद रूप हो। और विचार नहीं कर पाया कि अरे राम राम,
ये कार्य कारण रूप जगत का खेल तो देखो, ये कब से चला आ रहा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सत चित और आनंद स्वरूप आप स्वयं हैं, इसमें न कोई कार्य है न कोई कारण है। फिर तो जगत को मूल का कारण परमात्मा क्यों माना गया? बोले वो तो इसलिए मान लिया गया कि जो जिससे बनता है उसी के स्वभाव वाला होता है। इसीलिए मैंने कहा कि मिट्टी का घड़ा उपादान कारण ब्रह्म नहीं हो सकता जगत। क्यों? बोले मिट्टी जो होती है वो घड़े का होता है। तो यदि ब्रह्म उपादान कारण जगत का होगा तो जगत में जो विनाशित्व है वही विनाशित्व परमात्मा में भी आ जाएगा। तो परमात्मा तो अविनाशी है, उपादान कारण कैसे हो सकता? तब फिर कारण क्यों माना गया? बोले कारण इसलिए माना गया कि कहीं तुम जड़ प्रकृति को, परमाणुओं को, इच्छा को, स्वभाव को न जाने किसको किसको कारण मानते हो। कोई कहता नेचुरल हो गया, कोई कहता जड़ से हुआ, कोई कुछ। तो ये तमाम झंझट न पड़े तो मूल में चेतन हो। तो उससे क्या फायदा होगा? बोले चेतन से ये फायदा होगा कि जैसे मिट्टी से बने हुए हजारों घड़े सकोरे और चिलम भी मिट्टी के स्वभाव वाले होते हैं, ऐसे परमात्मा से बने हुए विविध प्रकार परमात्मा में होंगे। उससे अतिरिक्त सोचो मिट्टी ही मिट्टी है। मृत्तिके तेव सत्यम, मिट्टी के सिवाय और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है। तो जब परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं तो परमात्मा को देखने के लिए जरूरी है कि मूल कारण परमात्मा को ही माना जाए। तो बोले ये तुम कैसे कहते हो, तीनों से सिद्ध है? बोले हाँ, श्रुति बोलती है जन्माद्यस्य यतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि वा जीवन्ति यत् प्रयन्ति यद् अभिसंविशन्ते, श्रुति बोलती। और युक्ति क्या है? बोले युक्ति है मृत्तिके तेव सत्यम, मिट्टी से बने हुए घड़े सकोरे कुल्हड़ चिलम अलग अलग स्वभाव वाले आदत वाले हैं, लेकिन उसमें मिट्टी ही तो है। ऐसे सृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा है। ये देखो युक्ति हो गई। अब बोले अनुभूति, अनुभूति तो अभी अभी आप सुन ही रहे थे। अपने आत्मा से अतिरिक्त अपने स्वभाव, अपने सत चित आनंद से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। कैसे? बोले जैसे यथा स्वप्न। ये तीन अवस्थाएं हैं। जैसे आप जागृत स्वप्न सुसुप्ति कहते हो ना, तो ये क्या है? तमरज सत है ना। अरे जो सुसुप्ति है वो तमोगुण है, घोर तमोगुण में आ गया। ये सुसुप्ति है, उसमें आपके सिवाय और कुछ नहीं रहता है। ये अनुभूति आपको रोज होती है, ये कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। जिस समय बहुत गहरी गाढ़ नींद होती है उस समय आपके सिवाय और कुछ होता ही नहीं है। तो ये तो अनुभव रोज का है ना, प्रैक्टिकल। आप ही आप हैं, आपके सिवाय अतिरिक्त कोई है ही नहीं। वो जो आप हैं वो आप हैं, और न विषय है, न इंद्रियां हैं, न मन है, न बुद्धि है, आप हैं। क्या प्रमाण? बोले जब जगे तो कहा कि आज मैंने कुछ नहीं देखा। तो अभाव का साक्षी, अभाव का दृष्टा तो तुम हो। तो ये तमो, घोर तमोगुण में सुसुप्ति है और समष्टि का प्रलय है। और रजोगुण, इसी को महाकाली कहते हैं। हाँ देखो, ये क्रिया रूप है, इसी में क्रिया होती है। जब प्रलय आ जाती है तो प्रलय के बाद जब सृजन प्रारंभ होता है, क्रिया प्रारंभ होती है। दुर्गा सप्तशती में इसको बहुत ढंग से समझाया गया कि प्रलय काल था तो प्रलय काल में तीन काम किए ब्रह्मा जी ने। एक तो पहले महाकाली की स्तुति की, क्रिया का आवाहन किया, और फिर योग निद्रा में
जो सो रहे थे भगवान उनको जगाया। तो देखो सुसुप्ति के बाद जागना हुआ ना, अच्छा जगाया, और जगाए के जब वो उनको मधु और कैटव को मारने के लिए प्रार्थना की, इनको मारो, क्योंकि जगत माने मधु और कैटव। जगत अभी सुन रहा, जगत मधु माने शहद मीठा राग, और कैटव माने द्वेष। सारे जगत को एक शब्द में कह सकते हो क्या? राग और द्वेष। यही तुम्हारा जगत है। संसार समष्टि, संसार परमात्मा, किसी में तुम्हारा राग है, किसी में द्वेष है। कहीं मैं मेरा लगाया, कहीं तय तेरा लगाया, बस मैं तय तोर तो ही नहीं भेदा। ये जगत सिर्फ दो शब्द का है, बस इतना ही का अर्थ है जगत। कहीं राग है, कहीं द्वेष है, और भगवान ने गीता में इसी शब्द को दोहरा दिया। राग द्वेषौ विवस्थितौ इंद्रिय सेन्द्रियास्यार्थे राग द्वेषौ विवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपंथनौ। ये बड़े तुम्हारे नारायण लक्ष्य में पहुंचाने के लिए रोड़ा हैं, विघ्न हैं, इनके चक्कर में मत पड़ जाना। ये दोनों महाभयंकर दैत्य हैं, राग और द्वेष, मधु और कैटव। ये घोर प्रलय, प्रलय माने घोर अंधकार, अज्ञान, अविद्या। ये घोर अंधकार अविद्या में प्रकट हुए और बिना भगवान की शरण गए ये मरते नहीं है। ये तो शुरू में ही दुर्गा सप्तशती, और ये सबके जीवन में है। घनी घनी सुषुप्ति, ये क्रिया काली, महाकाली, और फिर रजोगुण, ये महालक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए शिशुपाल भी चला, देखो, और हंसी और हुई, मिली नहीं। जबरदस्ती लक्ष्मी को कोई अपना नारायण पत्नी बनाना चाहे, यही तो शुंभ कर रहा था ना। कहते केशाकर्षण बेवहला, बाल पकड़ के खींच के ले आओ, उसको अपना पत्नी बनाएंगे, तो मारा गया। आसुरी शक्ति इसको जबरदस्ती बलपूर्वक ग्रहण करना चाहता है, और जो दैवी गुण वाले हैं वो उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके लिए वो मां बन जाती है। वही ब्रह्म शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्म रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण मातृ रूपेण लज्जा श्रद्धा, सब स्वरूप में बताया गया। वो परम शक्ति सब स्वरूप में विराजमान है। अभी आप सुन रहे थे, शक्ति ही जगत है, सर्वम शक्तिमयम जगत। परमात्मा के जो अपार शक्ति है, वो परमात्मा की शक्ति ही जगत को निर्माण कर देती है, खेल कर देती है। जैसे हीरा में अपने आप चमक होती है, उसमें कोई कारण नहीं होता, उसको क्या कारण ढूंढोगे? ऐसे परब्रह्म परमात्मा में वो चमक रूप उनकी शक्ति है। उस शक्ति से सारा ब्रह्मांड रचा हुआ है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, मूल कारण जड़ नहीं हो सकता, मूल कारण इसका चेतन ही है। श्रुति भी यही कहती है, अनुभव भी यही कहता है। क्यों? बोले क्योंकि एक ऐसा अपना स्वरूप है जिसका कभी अभाव नहीं देखा गया। कितना आश्चर्य है, जिसका कभी अभाव नहीं देखा गया, वो तो तुम हो, और तुम अपने उस सत्ता को, अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को खो के दूसरे की बाट जो रहे हो। क्या जीवन है ये? कोई जीवन हुआ? जिसका कभी अभाव नहीं है वो तुम हो। मैं का कभी अभाव नहीं होता नारायण। कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। आप तो हैं। घने अंधकार सुसुप्ति में जब कुछ नहीं तो भी तुम हो।
स्वप्न में तुम हो, तुम ही जगत का निर्माण कर रहे हो। जागृत में तुम ही हो, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में तुम ही हो। सुसुप्ति में घन अंधकार छाया हुआ है, कुछ नहीं। रुद्र ने सब संहार कर दिया, इसी का नाम उसका रुद्र रखा गया। फिर सृजन हुआ, धीरे धीरे जगे, थोड़ा होश आया है इस प्रकृति में। इसी को महत तत्व बोलते हैं। महत हुआ, महत, थोड़ा थोड़ा होश आया, अभी जगे नहीं पूरी तरह से, महत तत्व है। फिर थोड़ी देर बाद फिर होश आया कि अच्छा इस देश में है, इस काल में है, तो इसी का नाम है अहंकार। ये अहंकार जगा। जब अहंकार जगा तो देश काल